तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की एनसीईआरटी बुक जो है उसका चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट बुक है, आपको इसको पढ़ लोगे उसके बाद लेक्चर में जाओगे तो आपको थ्योरी समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो पहले ऐसे क्या किया करो, वर्ड्स को पढ़ लिया करो, उसके बाद मूव किया करो अगली चीज़ पे। ठीक है, तो पहला वर्ड है सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, एकदम पक्का करना। न्यू मतलब जानता था, मतलब ये नो की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? नो की सेकंड फॉर्म, KNOW। ठीक है, के साइलेंट होता है उसमें। बिगिन करना, शुरू करना। आपने जैसे अपना होमवर्क बिगिन किया है ना। लेसन, सुनना। लेसन का मतलब होता है सुनना, और लेसन के साथ हमेशा टू लगता है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, सेंड। सेंड मतलब भेजना। सेंड से बना है ये, सेकंड फॉर्म लिखी है ये सेंड की। ठीक है, किंगडम मतलब साम्राज्य। किसका साम्राज्य होगा? ऑब्वियसली किंग का ही होगा, किंगडम, है ना। अगला है प्रिपेयर। प्रिपेयर करना, बनाना। स्ट्रिक्टली मतलब कि कठोरता, सख्ती से। फुलिश क्या होता है? मूर्ख। फुलिश कौन होते हैं? मूर्ख लोग। रिवॉर्ड मतलब इनाम। विजडम मतलब ज्ञान। वुड्स लिखा है यहाँ, एस लगा है एक, इसका मतलब बदल गया, यहाँ पे चेंज हो गया मतलब। और क्या बन गया वर्ड? वुड से एस लग के वुड्स बन गया और जंगल बन गया। ठीक है, अगला है वीक। वीक मतलब कमजोर। अगर वहीं इस वीक में डबल ई होगा तो क्या मीनिंग होगा, तुम बताओ मुझे। ठीक है, अगला है फेंटेड। फेंटेड मतलब चक्कर आना। बार बार जब आप बीमार होते हो तो आपको फेंटेड फील होता है। ठीक है, अगला है अवोक। अवोक का मतलब जागना। ठीक है, फेथफुल। फेथफुल वफादार। आप पढ़ोगे आगे वाले एक चैप्टर है उसके अंदर आप पढ़ोगे कि डॉग से रिलेटेड ज़्यादातर ये वर्ड यूज़ होता है। फेथफुल वफादारी के लिए यूज़ किया जाता है, वफादार लोगों के लिए। ठीक है, प्लेजर मतलब आनंद। काउंसिल होता है, जैसे काउंसिल क्या होती है? एक बॉडी होती है जो कि चीज़ें डिसाइड करती है कि आगे इनको ये कराना है, इनको, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है। ठीक है, उनको बोलते हैं काउंसिल। ठीक है, समिति, बॉडी, बोर्ड। ठीक है, कमीशन भी आ सकता है। और वाइस मतलब बुद्धिमान, जो थोड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं जिनमें अक्ल होती है उनको बोलते हैं वाइस। अर्जेंट मतलब तुरंत, भाई इमरजेंसी है, अर्जेंट है, मेरे को अभी चाहिए, तो अर्जेंट उस वे में यूज़ होगा। नेसेसरी मतलब ज़रूरी। असेंशियल है, पानी हमारे लिए ज़रूरी है, हवा हमारे लिए ज़रूरी है, खाना हमारे लिए ज़रूरी है। तो आगे है मैजिशियन। मैजिशियन मतलब जादूगर। काउंसिलर्स हो गए, काउंसिल के पास वाले, जो अंदर उसके अंदर लोग हैं उनको बोलेंगे, मेंबर्स को बोलेंगे काउंसिलर। सभासद यूज़ करते हैं इसके लिए वर्ड, सॉरी। प्रीस्ट। प्रीस्ट मतलब पुजारी। रिलीजियस मतलब धार्मिक। वर्शिप मतलब पूजा। सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट, जिससे सेटिस्फेक्शन, जैसे मान लो सेटिस्फाइड करना क्या होता है, जैसे मान लो तुम बाहर से स्कूल से आए हो, ठीक है, गर्मी थी, घर आए, पानी वानी तो तुमने पिया नहीं था स्कूल से, जब रास्ते में थे पैदल आए हो, और ठीक है मान लो, और घर है भाई, दूर है तुम्हारा स्कूल से, थोड़ा डिस्टेंस है, मान लो 10 मिनट की दूरी पे है, तो तुम घर आए। अब तुमने आते के साथ ना पानी पिया, तो तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिला नहीं मिला? तुम मुझे बताओ। पानी पी के तुम्हें तसल्ली मिली कि भाई हाँ यार, जान में जान आ गई, पानी पी लिया, समझ आई? वहीं फिर तुमने दूसरा ग्लास पिया तो तुम्हें थोड़ा कम लगा कि हाँ चलो ठीक है, पेट भरा भरा हो गया, अब नहीं। तो मतलब समझ रहे हो, सेटिस्फेक्शन होता है कि कितना आपको संतुष्टि मिल रही है, कितना आपको मज़ा आ रहा है उस चीज़ से, समझ आ रहा है? अगला होता है हर्मिट। हर्मिट होता है सन्यासी, जो सन्यासी टाइप लोग होते हैं ना, उनको बोलते हैं। वुड। वुड मतलब लकड़ी, एक ऐस लग जाएगा तो जंगल बन जाएगा। डिग मतलब खोदना, इसकी सेकंड फॉर्म बताओ। टायर्ड होता है थका हुआ, दिन भर काम करते हो, स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो, तो फिर थक जाते हो ना, तो उसके लिए ये वर्ड हो गया, जैसे टायर्ड। अगला है क्वाइट। क्वाइट, इसमें ई पहले है, इसका मतलब होता है शांत। क्या होता है इसका मतलब? शांत। और ट्रैंक्विल भी बोल सकते हैं, सोबर भी बोल सकते हैं, मतलब पीस के लिए वर्ड यूज हो, मतलब आपको जैसे टीचर नहीं बोलती कीप क्वाइट, तो उसमें ये वाला यूज होता है वर्ड। ओके बेटा। अगला है सीज्ड। सीज करना, जब्त करना। ठीक है, इसमें भी पढ़ेंगे हम कि कैसे जो राजा होता है उसके मतलब पीछे एक आदमी पड़ा होता है और वो कैसे उसकी प्रॉपर्टी को सीज करना चाहता होता है, तो उसमें ये वर्ड यूज होता है सीज्ड। इसके जैसा ये एक और वर्ड होता है CEASED, उसका मीनिंग तुम बताओ। ठीक है बेटा, क्योंकि ये दोनों सुनने में सेम लगते हैं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आपको पता चलेगा यहाँ पे सी वाला वर्ड यूज हो रहा है, ये एस वाला यूज हो रहा है। चलो, इसमें तो हमने पहले से पढ़ लिया कि इसमें जो वर्ड आएगा वो एस वाला आएगा। ठीक है, लेकिन आप जनरली अब किसी से बात करो, वहाँ पे ये वर्ड टकरा जाए तो आपको ऐसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि सी वाला आ रहा है कि एस वाला आ रहा है, तो उसके लिए खुद से भी सर्च वर्च किया करो। तो मैंने आपसे पूछा है सी वाला जो वर्ड होता है CEASED, इसका मीनिंग बताओ क्या होता है और कहाँ यूज होता है। नेक्स्ट है अलोन। अलोन मतलब कि अकेला। अलोन मतलब अकेला। इसके बाद हम इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, पढ़ो तब तक।